नमस्कार दोस्तों, गोपाल सर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अनधिकृत निर्माण गिराने का जो सिलसिला चल रहा था गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली में, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। एक ऐसा समाचार प्राप्त हुआ है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 1 अक्टूबर तक कोई भी डिमोलिशन किसी भी प्रॉपर्टी का नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी सिलसिला क्या था, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी पकड़ा गया या मिल गया या फरार हुआ या उसका इनकाउंटर हुआ, तो उसकी साथ में प्रॉपर्टी, जो मकान है या और कोई उसका कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसको डिमोलिश कर दिया जाता था। अभी एक न्यूज़ जो आई है लेटेस्ट, उसको मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कोर्ट के आदेश के बिना 1 अक्टूबर तक नहीं हो सकेगा बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दे दिए हैं। पूरे समाचार में सुनाता हूँ आपको इसके डिमोलिशन के बारे में। जो लोग अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिनके डिमोलिशन ऑर्डर पास हो चुके हैं, उसके संबंध में ये मैं समाचार आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को बड़ा निर्देश जारी किया है। एक न्यूज एजेंसी के द्वारा जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक, यानी कि 1 अक्टूबर तक, कोर्ट की इजाज़त के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी कि भारत में कोई भी संपत्ति कहीं हो है, वो तोड़ी नहीं जा सकेगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। यानी कि अतिक्रमण पे लागू नहीं होगा। अगर अतिक्रमण वगैरह है तो ये आदेश जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो वहाँ पर लागू नहीं होगा। अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार छपा था, जो आपत्तियों के बावजूद भी कोर्ट ने अभी रिसेंटली पीछे मंगलवार को एक अंतरिम ऑर्डर पास करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी अनुमति के बिना सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जाना चाहिए क्योंकि उस पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है। यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का शामिल होता है तो उसको नहीं गिराना चाहिए, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अगली तारीख तक कोर्ट की अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण पर रोक होनी चाहिए। बेंच की तरफ से कहा गया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दे रही है। इसके अलावा बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता, ये अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी का कहना है, कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या गिराने की तैयारी कर रहे हैं या कोई अपराधी है, आप किसी का मकान गिरा रहे हैं तो बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है, बुलडोजर असंवैधानिक था। यह लोगों को डराने और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट को इस निर्देश के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया कि बुलडोजर को रोक दिया गया है। CM यूपी सरकार और BJP लोगों ने बुलडोजर का महिमार्जन किया जैसे कि यह न्याय है। उनका कहना है ये अखिलेश जी का। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तो मुझे लगता है, यानी कि अखिलेश यादव जी को लगता है कि बुलडोजर रुक जाएगा और न्याय अदालत के माध्यम से होगा। इसी पर प्रियंका गांधी जी के भी विचार सुन लीजिए। प्रियंका गांधी बोली
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीजेपी सरकारों को आईना। उसको आईना बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को आईना दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकारों की अन्यायपूर्ण व अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ऐसी बब्बर कार्रवाई के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रोलने वाली नीति एवं नीयत पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि वे त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है, लेकिन यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया, बुलडोजर अन्याय स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त हो चुकी है। ये एक समाचार आया था और ये अनधिकृत निर्माण से संबंधित है। जिन लोगों ने बिल्डिंग बना ली है बड़ी बड़ी, साथ में उनको भी नहीं तोड़ा जाएगा। 1 अक्टूबर तक जो अग्रिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का होगा तब तक नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जहां पर फुटपाथों पर अतिक्रमण है या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसमें ये आदेश लागू नहीं होगा। तो जो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है वह स्वयं हटा लें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है। ये बहुत स्वागत करने वाला ऑर्डर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप निडर होकर, कोई भी निडर होकर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करें। आपको बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं करना है, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब 1 अक्टूबर तक इंतजार करते हैं। 1 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। जो फैसला होगा उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा क्या फैसला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।